मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चे का पालन पोषण किस तरह से करना है। आपको दो चीज़ें बड़ी क्लियर बता दूं कि अगर हम अपने बच्चे का पालन पोषण ठीक से करने में नाकामयाब रहते हैं तो हमारा बच्चा बड़ा होकर दो चीज़ें जिसके लिए हर बच्चा, हर इंसान भागता है, एक सक्सेस यानी कामयाबी और दूसरा खुशी यानी हैप्पीनेस, वो दोनों चीज़ें उस बच्चे को नहीं मिलती हैं अगर हमारा लालन पोषण जो हमने बच्चे का बचपन में किया है वो ठीक से नहीं किया है। एक जर्मन कहावत है कि वी आर वॉट आवर मदर्स हैव मेड अस, तो हमारे जो माँ बाप ने हमारे को बना दिया है हम वहीं के वहीं होते हैं। तो माँ बाप का पालन पोषण करने का तरीका बहुत दक्ष होना चाहिए, नहीं तो बच्चा जो कि आगे सोसाइटी में जब बड़ा होके आएगा तो वो फिर प्रॉपर वे से वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि बच्चे का लालन पोषण किस तरह से किया जाए। सबसे पहले बात आती है कि बच्चे को सज़ा दी जाए कि ना दी जाए, पनिशमेंट दी जाए कि ना दी जाए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा किसी भी किस्म की सख्त सज़ा बच्चे को बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए और बच्चे को बुरी तरह से डांटना, चिल्लाना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और बच्चे का क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है तो वो जब बड़ा होता है तो बड़ा एक इनसिक्योर इंडिविजुअल बन के निकलता है और वो हमेशा घबराऊ पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में न्यूरोटिक पर्सनैलिटी भी कहते हैं। तो बच्चे को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए और अगर कभी कभी बच्चे को अनुशासन लाने के लिए सज़ा देनी भी पड़ती है तो हमें बच्चे को केवल और केवल हम इतना कर सकते हैं, जो बच्चे को चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसको थोड़ा विड्रॉ कर लें, उसको हम अपने पास रख लें कि आज तू कार्टून नेटवर्क नहीं देखेगा या आज तुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी, एंड मेक इट श्योर कि हम वो करें ताकि बच्चे को वो पनिशमेंट मिले और बच्चा हमारा अनुशासन में रहे। दूसरी चीज़ है, बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन में हमने कभी नहीं रखना। बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन का मतलब है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़ाकत के साथ में नहीं पालना है, क्योंकि अगर नज़ाकत के साल में हम बच्चे को पालते हैं तो घर में तो वो ठीक से पल जाएगा, लेकिन जब स्कूल में जाएगा कोई मोटा बच्चा वो उसको चांटा मार के उसका टिफिन खींच लेगा, वहाँ पर उसे किस तरह से सोशल स्किल्स डेवलप करनी है वो उसको आएंगी नहीं और बच्चा घबराऊ हो जाएगा, रोता रहेगा, विड्रॉ हो जाएगा, बात नहीं किसी से करेगा और अल्टीमेटली जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो वो जीवन के अंदर उनमें सोशल स्किल्स या लाइफ स्किल्स की कमी होती है, जिससे कि वो कामयाब नहीं होते हैं। बच्चों को कभी रिजेक्ट मत कीजिए, बच्चों को कभी भी आप हमेशा उनको उत्साहित कीजिए और हमेशा उसको प्रेरणा का स्रोत बन के दिखाइए, उनको कभी भी रिजेक्ट मत कीजिए और कभी भी दूसरे बच्चों के साथ में उसका कंपैरिजन यानी कि उसकी तुलना दूसरे लायक बच्चों के साथ में, तगड़े बच्चों के साथ में, लंबे बच्चों के साथ में मत कीजिए। इससे उसमें हीन भावना आएगी और फिर वो जब बड़ा होगा तो उसको समस्याएं आएंगी। ये एक स्वाभाविक बात है कि माँ और बाप के बीच में कभी कभी तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कुछ जीवन की बातों को लेकर। अब इस तरह की तनाव की स्थिति जो है उसका समाधान बच्चे के सामने नहीं उन्हें कभी ढूंढना चाहिए, कभी बच्चे के सामने झगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को पीटना नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर शाउट या गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चा फिर घबराऊ बन जाता है, बच्चे को लगता है कि जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है, इसमें बहुत मार धाड़ है। तो बच्चा जब जीवन में भी जाता है तो उसका मन जो है वो सरल नहीं रहता, वो हमेशा घबराया रहता है, उसको हमेशा डर लगता रहता है। तो इस साइकोलॉजिकली बड़ी ही टेंडर एज में बच्चों के सामने माँ बाप को लड़ना नहीं चाहिए। किसी किस्म की भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यानी बच्चे से बहुत ज़्यादा उसे पढ़ाई में एक्सपेक्टेशन या खेल कूद में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक कक्षा के अंदर केवल एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, तो अगर हर माँ सोचे कि हमारा हर बच्चा फर्स्ट आए तो वो कभी नहीं होता। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मदर का बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो एकाग्र होना चाहिए। अगर माँ ग्लास के टूटने के बाद डांट रही है तो अगली बार भी अगर ग्लास टूटेगा तो उसे डांटना है, उसे ये नहीं है कि उस वक्त मुस्कुरा देना और मजाक बना देना है। इससे बच्चे को समझ नहीं आता क्या चीज़ जीवन में सही है और क्या चीज़ गलत है। तो बच्चे को हमारे को ब्लैक एंड वाइट एरियाज प्रॉपरली बताने हैं, उसके लिए हमें अपने बिहेवियर को बहुत कंसिस्टेंट रखना है ताकि बच्चा इन सब चीज़ों को समझ जाए। खेलने के दौरान और खाने के दौरान बच्चे को आपने एजुकेट करना है। अगर हम बच्चे को पार्क में ले जाके खिला रहे हैं तो हमें एजुकेट करना है कि पत्तों का हरा रंग क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। जड़ से
पेड़ क्यों खड़ा रहता है, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशन क्या है। बच्चे जो खेल खेल में सीख जाते हैं उससे एक तो माँ बाप के साथ में उनकी घनिष्ठता बढ़ती है और दूसरा उनकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती है। तो जब भी बच्चे के साथ खेलें, खाएं, खाते वक्त भी बताएं कौन सा हेल्दी फूड है, हमें फ्रूट्स क्यों लेने चाहिए, वेजिटेबल्स क्यों लेने चाहिए, विटामिन्स का हमारे शरीर में क्या रोल है, जंक फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीजें क्यों नहीं लेनी चाहिए, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की क्या रेशो होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर हम बच्चे को बताते जाते हैं तो हम एक माँ बाप का कर्म धर्म भी निभा रहे हैं और साथ में खेल और खाना तो अलग से चल ही रहा है, और इसके साथ में माँ और बच्चे के अंदर घनिष्ठता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें अपनी सोच और अपनी वैल्यू सिस्टम को हर वक्त बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। अगर माँ बाप किसी वजह से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो उन्हें अब ये नहीं थोपना है कि इसे डॉक्टर इंजीनियर या सीए बन के दिखाना पड़ेगा। हमें अपने वैल्यू सिस्टम को थोपने की जगह हमें यह देखना है कि बच्चे का पैशन एरिया क्या है, बच्चे का लगाव किस तरफ है, क्या वो आर्टिस्टिक है, क्या वो आर्ट्स की तरफ उसका लगाव है, या वो कैलकुलेटिव है, कॉमर्स की तरफ उसका लगाव है, या उसकी थिंकिंग तेज है और वो साइंटिफिक रीजनिंग करता है तो साइंस की तरफ लगाव है। जहां उसका लगाव है हमें बच्चे को मदद यही करनी है कि बच्चा उसी तरफ जाए। ये देखा गया है कि जो भी इंसान कामयाब होता है वो उसी इलाके में कामयाब होता है जिस इलाके में उसका पैशन होता है। यहां पर मैं हिदायत देना चाहूंगा उन माँ बाप को जो हमेशा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो भी जब घर पे आते हैं तो कई बार उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और स्वभाव के चिड़चिड़े होने के बाद में वो हमेशा बच्चे को कई बार ओवर प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चे को कई बार डांटेंगे, बच्चे को कई बार ओवर फीड कराने की कोशिश करेंगे। तो माँ बाप जो कि कार्यरत हैं, बाहर जो कार्य करते हैं, वो घर में आके चांसेस हैं कि वो मिस पेरेंटिंग यानी कि अपने जो बच्चे का रख रखाव है उसको गलत कर सकते हैं। धन्यवाद।